नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस इंडक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, ये जो क्लास है आपकी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम जो पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, है ना, जिसमें हमने ये जाना प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपका फ्रैक्शन जो आपका सब्जेक्ट चल रहा था, जो आपका एक्सरसाइज चल रहा था, उसी एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ेंगे। यानी मैथ की क्लास में आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, टॉपिक का नाम जो है, जो हम स्टार्ट किए हैं, उसका नाम फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में जो पढ़ रहे हैं वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात की जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसे मिक्स नाम से पता चल रहा है, कई चीज़ की मिलावट जिसे कहते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन देखो और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपके सामने कई सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं 20/4, ठीक है। बी है 25/4, सी है 37/5। आपके सामने टोटल 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। कितने क्वेश्चन हैं? तो टोटल 3 क्वेश्चन है। ओके, और इसे किस में चेंज करना है? तो इसे चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, देखो करने का तरीका। ये तो पता होता है आपको, नीचे वाले ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो अपान के ऊपर जो होता है, ठीक है, अपॉन के ऊपर वाले को अंश कहते हैं और हिंदी में इसे हर कहते हैं, है ना। हिंदी की बात की जाए तो ये आपका अंश है और ये आपका हर है, ठीक है। और इंग्लिश की बात की जाए तो ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। ये आपका फ्रैक्शन में पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसे क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है, मिश्रित भिन्न में, ठीक है। अब कैसे बनेगा? तो यह बताया आपको, इसका टेबल पढ़ते हैं। नीचे वाला जो होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को बीच में लिखेंगे। कितना है? अब हमें 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 21 आ जाए, ठीक। तो आपको पता है और बहुत अच्छे से पता है कि 4 के टेबल में कभी भी 21 नहीं आता है। नहीं आता है ना? नहीं आता है, वो कभी भी नहीं आएगा। 4 के टेबल में 21 तो कभी भी नहीं आएगा। तब कैसे करेंगे? तो देखो ऐसे करेंगे। तो 4 के टेबल में 21 नहीं आता है तो 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 21 नहीं आता, कोई बात नहीं, 21 के आसपास, उससे थोड़ा कम पढ़ लो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, उससे कम पढ़ना है। तो 21 के नीचे आओगे तो 20 आएगा, 90 आएगा, 18 आएगा, है ना। चलो पढ़ो 4 का टेबल। तो 4 के टेबल में 5 बार में 20 आता है। भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या बच्चा? 1। अब ये 1 नहीं जाएगा, तो याद रखना इसे इस तरीके से लिखेंगे, जितनी बार जाता है, ठीक है, जितनी बार में ये जाएगा। और ये रिमाइंडर को हमेशा ऊपर रखते हैं। डिवाइड किसे किए हो? 4 को, तो 4 का पोजीशन कभी चेंज मत करना। नीचे 4 है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। कितनी बार में आप इसे काटे हो? 20 आया है तो 5 बार में, है ना। ये हो गया आपका। आया समझ में? जितनी बार जाता है उसे फ्रैक्शन के बीच में लिखते हैं, जितना रिमाइंडर बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे ही रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन देखो 25/4, आ जाओ, यहाँ रहा 25, यहाँ रहा 4। अब टेबल पढ़ना है 4 का। क्या पढ़ना है? 4 का टेबल पढ़ना है। किस में पढ़ना है? 4 का टेबल पढ़ोगे 25 आ जाए तो आप कहोगे 4 के टेबल में कभी भी 25 नहीं आता है। तो क्या आता है? 25 नहीं आता है, 24 तो आता है, 23 आता है, 22 आता है ना। 24 आता है, 23 नहीं आता, 24 नहीं। मतलब ऐसा नंबर लेना है हमें जो 25 के आसपास में हो लेकिन कम हो। तो 4 6 जा 24, ठीक है, 4 6 जा 24। क्लियर है। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। 5 में से 4 गया, 1। कितना बचा? रिमाइंडर 1। और कितनी बार में गया है? 6 बार में। तो 6 बार में गया है और रिमाइंडर 1 बचा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। किससे डिवाइड किया है? 4 से। तो जिसे डिवाइड किया है उसे नीचे लिखते हैं और जितनी बार में कटता है वो ये हो जाएगा 6 यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर होगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आओ, ये 5 है और ये 37 है।
5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 37 आ जाए, तो आप बोलोगे 5 के टेबल में कभी 37 आता ही नहीं है। कोई बात नहीं है, 37 नहीं आता है तो 36 आता होगा, अगर 36 नहीं आता है तो 35 आता होगा, या 34 आता होगा, 33 आता होगा, 32 आता होगा, 31 आता होगा। तो आप जब 5 का टेबल पढ़ोगे तो 5 के टेबल में 7 बार में 35 आएगा। याद रखना, नंबर नियरेस्ट लेंगे, ठीक है। चलो 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 3 गया कुछ नहीं, कितना बचा रिमाइंडर आपका 2 बचा है, तो 2 आपका ऊपर रहेगा। किससे डिवाइड किए हो? 5 से। कितनी बार में किए हो? 7 से। आया समझ में? तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। किस नाम से जानते हैं इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? अब आगे क्वेश्चन क्या है, 1-2 क्वेश्चन और भी देख लो, फिर हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन है, उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, क्लियर है? अब 3 क्वेश्चन और देख लो, 3 क्वेश्चन और है, फिर हम चलेंगे रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ेंगे। राइट, चलो 15 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 78 आ जाए। पढ़ो सॉरी, आपको अच्छे से पता है 15 के टेबल में कभी भी 78 आता ही नहीं है। 78 नहीं आता है तो 77 आता होगा, 76 आता होगा, 75 आता होगा, तो 5 बार में आ जाएगा क्या? 75। आपको पता है 8 में से 5 कितना बचेगा? 3, और 7 में से 7 गया, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो जितनी बार बचा है वो हो जाएगा ऊपर, जितनी बार गया है वो हो जाएगा यहाँ पे, और जिससे डिवाइड किए है वो तो हमेशा नीचे ही रहता है। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? आगे देखो 85, ये हो गया 10 का टेबल पढ़ो कि 85 आ जाए, तो आप बोलोगे 8 के टेबल में 80 आता है, 85 नहीं आता। कितना बचा? 5। जो बचा है उसे ऊपर लिखो, जितनी बार में आपने डिवाइड किया है वो 8 यहाँ रहेगा और 10 आपका यहाँ रहेगा। क्यों भाई? क्लियर है? आगे देखो, ये है 12 का टेबल पढ़ो कि 110 आ जाए, तो 110 नहीं 108 आएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, कितना बच्चा? 2 ऊपर हो जाएगा, 9 यहाँ हो जाएगा और 12 यहाँ हो जाएगा। ये आपके सामने आंसर हो गया। क्लियर है? देखो आप, चलो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन कभी भी आपको पेपर में मिलेंगे। अक्सर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में शुरू के जो चैप्टर होते हैं, एक्सरसाइज जैसे मान लो एक्सरसाइज 5 है, तो एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 जब देगा ना तो इसी तरह से देगा, यानी कि बिल्कुल शुरुआती में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन पर छोटा छोटा देगा, फिर उसे आगे चल के बड़ा कर देगा। ठीक है, अभी आगे बड़े किस तरीके से ये हार्ड होता है ना, मैं भी आपको वो भी बताऊँगी। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? तो रेसिप्रोकल। ठीक है, आगे हम फ्रैक्शन में पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल माने क्या होता है? ठीक है, सबसे बड़ी क्वेश्चन है। ठीक, जैसे दिया है 3/5, ठीक है, ए, बी है ओनली 5, ठीक है, 5/3 मान लो, और सी है 9/4। अब ये क्वेश्चन है, इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को ऐसे समझो, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं विलोम शब्द पढ़ते हैं, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वर्ड अपोजिट पढ़ते हैं, तो वही चीज़ है एंटोनियम जिसे कहते हैं, विलोम शब्द जिसे कहते हैं। इसका भी विलोम शब्द ही लिखना है। अब बोलोगे इसका कैसे विलोम शब्द हो जाएगा? तो इसमें चेंज कैसे होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर पास चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास चला जाता है, यानी दोनों के दोनों अपना जो प्लेस होता है वो चेंज कर लेते हैं, अपनी अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। वो यहाँ पहुँच जाता है और वो वहाँ, यानी कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है, हाँ ऊपर वाला 3 है, न्यूमरेटर 3 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर
5 है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। आपका जो 5 है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर। आया समझ में? रेसिप्रोकल मतलब होता है ठीक अपोजिट। जैसे यहाँ दिया है 5/3, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कब? जब हम लोग पढ़ेंगे ना डिवाइड वाले फ्रैक्शन में। अभी प्लस भी आएगा, एडिशन भी आएगा, सब्ट्रैक्शन भी आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा, और आपका डिवीजन वाला जब आएगा ना, तो डिवीजन वाले में पूरा कहानी जो होता है रेसिप्रोकल पे होता है। तो फिलहाल ये जान लो कि रेसिप्रोकल कहते किसे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? जैसे 9/4 है, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आई होप आप लोग को क्लास पसंद आया होगा। आप लोग क्लियर हो गए होंगे किसे किसे मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अब हम मिलेंगे नए फ्रैक्शन में नया टॉपिक और नई नई चीज़ों के साथ, क्योंकि शुरू में बेसिक चलता है, फिर धीरे धीरे हम हार्ड की तरफ चलते हैं। अभी यही क्वेश्चन आगे चल के मैं हार्ड पढ़ाऊँगी, और किस तरीके से पढ़ाऊँगी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर मेरे पास पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।